ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। ये उद्घोष करने वाले इस देश के महान संत शिरोमणि एवं इस देश के जितना भी संत समाज है, साधु समाज है, उनमें सर्वोपरि भगवान शंकराचार्य, इनकी बात हम आज करने जा रहे हैं, जिनका जन्म लगभग 788 ईसा पूर्व केरल में एक स्थान एर्नाकुलम, जहाँ पर कलादी नाम का एक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि इनके पिता, जिनका नाम शिव गुरु था, उन्होंने भगवान शंकर की बहुत कठिन पूजा करी, और इतनी पूजा करी कि वो चाहते थे कि मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो। उनकी माता, जिनका नाम आर्यम्बा था, इन दोनों ने भगवान शिव की बहुत सेवा करी, और एक दिन कहा जाता है कि रात को भगवान शंकर इनके सपने में आए और इनको पूछा गया कि आपका जो पुत्र होगा, या तो एक पुत्र होगा जो अल्पायु होगा और महान ज्ञानी होगा, और या फिर कई पुत्र होंगे लेकिन वो इतने ज्ञानी नहीं होंगे। तो इनका संकल्प था कि मेरा पुत्र बहुत ज्ञानी हो। तो ऐसा ही हुआ कि इनके घर में जो बच्चा हुआ, उनका नाम योगी शंकरनाथ रखा गया। और शंकरनाथ जो थे, वो इतने तेजस्वी बालक पा करके माता पिता बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि कहा जाता है कि ये भगवान शंकर के अंशावतार हैं, भगवान शंकर का अंश है। और ऐसा कहा जाता है कि ये 1 वर्ष में बोलना सीख गए, 2 वर्ष की उम्र में इन्होंने मंत्रोच्चारण सीख लिया था, और 3 वर्ष की उम्र तक इन्होंने काव्य जो था वो पढ़ना सीख लिया था और समझना भी सीख लिया था। कहा जाता है कि इनके पिता की मृत्यु, जब ये 7 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हुई। फिर जब माँ और पुत्र दोनों अकेले रह गए थे, कुछ समय बाद कि बालक का मेधा इतनी ज़्यादा थी, इतने मेधावी थे कि उन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, ज्ञान के लिए जाना चाहता हूँ। माता ने मना किया कि मैं अकेली रह जाऊंगी, ऐसा मत करो। फिर एक दिन जब ये एक नदी में स्नान कर रहे थे, तो वहीं पर ये ईश्वर की लीला थी कि एक मगरमच्छ ने इनका पैर पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ा तो ये बहुत तेजी से चिल्लाए, माँ को बुलाया, लेकिन माँ ने देखा कि मगरमच्छ ने, तो माँ बहुत बेहाल हुई, बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे संन्यास लेने दोगी तो शायद ये मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद भी माता बहुत विलाप करती रही, क्योंकि ये बच तो गए लेकिन बहुत विलाप करती रही। तो फिर उन्होंने अपनी माता को आश्वासन दिया कि जब तुम्हारा शरीर का अंत समय आएगा तो मैं जरूर आऊंगा, और मैं ही आकर के उसका अंतिम संस्कार करूंगा। इस वादे के साथ में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और गृह त्यागी हो गए। फिर इन्होंने वलकल वस्त्र थे वो पहन लिए, और एक दंड लेकर के गुरु गोविंद पादाचार्य, कहा जाता है कि ये भी शेष अवतार थे, क्योंकि इनका जो नाम था उस समय बहुत अधिक था। लेकिन वो जो समय था, वहाँ पर जो वैदिक परंपराएं थी और वैदिक जो नीतियाँ थी, उनके विरोध में बहुत लोग थे। बहुत सारे नए नए पंथ, नए नए संप्रदाय, जैसे बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय, जो कि हैं तो हिंदू, लेकिन उस समय जो उनका जो कार्यक्रम था, जो उनका काम करने का तरीका था, वो हिंदू विरोधी होता चला गया था, वैदिक परंपरा से विरोध में जा रहा था। और बाकी देशों का भी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा था, और हमारी वैदिक संपदा जो थी वो कहीं ना कहीं क्षीण हो रही थी। और उसके साथ साथ जो जातिगत और धर्मगत जो लोगों के साथ में आपस में तनाव था, वो बढ़ रहा था। तो ऐसे में इस देश को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी कि जो कि वेद का जो प्रकाश है वो सब तक पहुंचा सके। ऐसे में जब गोविंद पादाचार्य के पास ये गए, उन्हें पूछा, तुम कौन हो? कहा, ना मैं अग्नि हूं, ना वायु हूं, ना पृथ्वी हूं, ना आकाश हूं, ना जल हूं, मैं तो उस शिव का अंश हूं, वही शिव हूं। ये बात सुनकर के गुरु बहुत प्रसन्न हुए, और कहा जाता है कि इन्होंने गुरु के पास में 4 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा पाई, और उसमें पूर्णतः पारंगत हो गए। और इतने पारंगत हुए तो गुरु ने कहा, अब तुम काशी जाओ। नहीं जाना चाहते थे, लेकिन गुरु ने कहा, अब तुम पूरी तरह पारंगत हो गए हो मेरी विद्या में। बहुत विवल हुए, लेकिन गुरु ने कहा, अब तुम्हें जाना होगा। तो वो
शंकराचार्य जो शंकर थे वो जाकर के मणिकर्णिका घाट जो काशी में है वहां रहने लगे। अब जब तपस्या करने लगे, अपना जो उनका वैदांतिक दर्शन था वो जन जन तक पहुंचाने लगे, उस समय कहा जाता है कि भगवान शिव एक चांडाल रूप में वहां पर एक संकरी सी गली थी उसके अंदर आए। और जब वहां पर संकरी गली में आए तो फिर कहा जाता है कि चांडाल जो होता है वो क्षूद्र जाति गिनी जाती है, और ब्राह्मण जाति के या फिर उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म में रमण करने वाले हैं, या फिर जो सन्यासी हैं, वो उनकी छाया से भी दूर रहते थे। तो जब वो सामने से आ रहे थे तो उन्होंने कहा, ये चांडाल तू साइड हो जा, थोड़ा सा अलग हो जा, मेरे से अलग परे हो जा। लेकिन तो उन्होंने चांडाल रूप से ही कहा कि तू शरीर से बना है, तू अलग हो सकता है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, मैं कैसे अलग होऊंगा, मैं यहां से नहीं हट सकता। ऐसे में शंकराचार्य ने देखा कि ये तो भगवान शिव है, वो पहचान गए, उन्होंने बहुत प्रणाम किया। फिर ऐसे ही मणिकर्णिका घाट पर एक दिन आद्या शक्ति जो देवी थी, कि देवी भी उनका जो परीक्षा लेने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए आई, तो देवी ने एक स्त्री का रूप धारण किया जिसके पति की मृत्यु हो गई थी, और पति के साथ वो बहुत विलाप कर रही थी। उस समय वो बैठी थी, तो तब शंकर ने कहा कि आप यहाँ से थोड़ा सा अलग हट जाएं। तो देवी ने भी ऐसा ही कहा कि यदि तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म में शक्ति होगी कि वो हटा के दिखा दे। तो ब्रह्म में शक्ति नहीं है, शक्ति तो शक्ति में है, जो जान है वो शक्ति में है, ब्रह्म में जान नहीं है। तो ऐसे में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ इस बात का कि देवी शक्ति की उपासना करनी चाहिए। फिर उन्होंने देवी की भी उपासना की और देवी के परम भक्त बने। ऐसा करते करते कुछ समय बाद फिर हिमालय की ओर जाने लगे। जब हिमालय की ओर गए तो वहां पर फिर उस समय वेदांतिक दर्शन और शास्त्रार्थ का बहुत रिवाज था, वहां पर उस समय बहुत शास्त्रार्थ होते थे। तो फिर ऐसे में जब मंडन मिश्र, उनका बहुत नाम था, और उन्हें कहा गया कि जाके आप मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कीजिए। मंडन मिश्र उस समय के बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं था जितना शंकराचार्य को था। तो मंडन मिश्र के साथ कम से कम 14-15 दिन इनका शास्त्रार्थ चला। उस शास्त्रार्थ के अंदर ये शर्त रखी गई थी कि जो भी हार जाएगा वो एक सामने वाले को गुरु बना लेगा और उसके साथ में ही उसी के परंपरा के साथ चलेगा। दोनों मान गए और दोनों का शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। जब ये शास्त्रार्थ लंबा चला तो शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र ने कहा कि ब्रह्म और जीव अलग हैं, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई उपनिषदों में ऐसा लिखा है कि जीव और ब्रह्म दो अलग अलग हैं, ये दो अलग पक्षी हैं। उन्होंने कहा नहीं, कठोपनिषद कहता है कि जीव और ब्रह्म एक हैं। तो कई तरह के उपनिषद और कई तरह के वेदों के जब उदाहरण प्रस्तुत किए गए तो मंडन मिश्र वो शंकराचार्य की प्रतिभा से मोहित हो गया और उसने हार मान ली। जब वो हार मानी तो फिर वो सन्यास परंपरा में वो सन्यासी हो गए और उनका नाम जो था वो सुरेश्वर नाम मिला उनको, और वो सन्यासी हो गए और फिर शंकराचार्य के साथ चलने लगे। लेकिन ऐसे में जो मंडन मिश्र की पत्नी थी श्रीमती विद्या भारती, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं और मेरे पति दो नहीं है, एक है। आधे से आप जीते हैं, अभी आधी मैं हूं, अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। जब शास्त्रार्थ होने लगा तो शास्त्रार्थ में वो बहुत गहरी बातें पूछने लगी, और ऐसी गहरी बातें जो कि सिर्फ एक गृहस्थ को पता होंगी लेकिन एक सन्यासी को नहीं पता थी। तो ऐसे में करते करते जब वो काम शास्त्र की बात करने लगी तो काम शास्त्र की बात सुन करके शंकराचार्य जी को समझ आ गई कि यहाँ पर अब ये मुझे हरा सकती है, क्योंकि मैं काम शास्त्र नहीं जानता, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और इस शरीर से मैं काम जागृत करना भी नहीं चाहता। तो ऐसे में शंकराचार्य जी ने कहा कि ये शास्त्रार्थ चलेगा, लेकिन मुझे 1 महीने का समय चाहिए। और उस 1 महीने के लिए वो गुफाओं में चले गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कोई भी अंदर ना आने पाए। ऐसे में उनके पास, क्योंकि मनुष्य के पास 5 तरह के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और अपान। तो व्यान जो है, उन्होंने सारे प्राण छोड़ दिए और एक व्यान जो था वो रखा, और अपना शरीर ऐसे का ऐसे रखते हुए उन्हें पता लगा कि एक राजा है, उसकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु ऐसे हुई है कि कोबरा ने उसे डस लिया है। अब जब सांप ने उसे डसा है तो उसकी मृत्यु में लगभग 4.5 घंटे का समय लगेगा, और 1.5 घंटे के अंदर पूरा शरीर का जो रक्त होता है वो जम जाता है। तो उनके पास सिर्फ 3 घंटे थे
उन्होंने अपना शरीर छोड़ करके उस राजा के शरीर में चले गए और उस राजा के शरीर से काम शास्त्र की गहराई को जान लिया और उसके बाद पुनः अपने शरीर में आ गए और फिर आकर के विद्या भारती के साथ काम शास्त्र में भी पूरा का पूरा पारंगत हो गए और पूरी उनको ज्ञान हो गया। तो फिर उसके बाद उन्होंने विद्या भारती के साथ पूरा शास्त्रार्थ किया और वो भी उनसे हार गई और दोनों पति पत्नी ने संन्यास ले लिया। इसी बीच में इनको पता लगा कि माता मेरी अस्वस्थ हैं, अपनी माता के पास मिलने के लिए गए। जब माता का अंत समय आया तो उन्होंने माता को मृत्यु के भय से मुक्त किया। माता से बताया कि शरीर जो है नश्वर है, ये तो जाएगा, हम ब्रह्म हैं। ऐसा जब उनको समझाया, ऐसा ज्ञान दिया तो माता का शरीर छूटा। अब ऐसे में क्योंकि वो सन्यासी हो चुके थे तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें अधिकार नहीं है माता का अंतिम संस्कार करने का, तो फिर क्या किया जाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा मैं तो अपनी माँ को वादा कर चुका हूँ, अब मैं ही संस्कार करूँगा। तो फिर सभी ब्राह्मणों ने मना किया, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने अपनी माता के शरीर के टुकड़े करके अपने ही घर के पीछे लेके गए और वहां जाकर के उन्होंने योग अग्नि से अग्नि प्रकट की और माता का संस्कार किया और उसके बाद सारे कर्म करके दोबारा वापस आ गए। अब उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। 4 मठ जो थे, उत्तर में जिसको हम जोशी मठ बोलते हैं, पूरब में जो पुरी मठ होता है, पश्चिम में द्वारिका मठ जो है और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है। ये 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की। शंकराचार्य ने इस धर्म को आलंबन दिया क्योंकि उस समय धर्म की व्यवस्था जो थी वो सनातन धर्म की व्यवस्था चरमरा रही थी। कई तरह के विरोधी जागृत हो रहे थे, कई तरह के नए पंथ और संप्रदाय प्रारंभ हो रहे थे। उस समय वैदिक संपदा को और यहाँ पर उपनिषदों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और सबसे बड़ा वेदांत दर्शन जो था वो आदि शंकराचार्य जी ने दिया। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत से ग्रंथों की रचना की जो कि अद्वैत वेदांत के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने जो अपनी रचनाएं की, इनकी कृतियां जो हैं वो 3 समूहों में विभाजित हैं। सबसे पहले आता है भाष्य, दूसरा आता है प्रकरण ग्रंथ जो कि दार्शनिक ग्रंथ हैं और स्तोत्र हैं जो कि स्तुति के लिए श्लोक लिखे हैं जिसके अंदर। तो ऐसा सबसे पहले आते हैं भाष्य। तो भाष्य जो हैं ये सबसे पहला भाष्य आता है ब्रह्म सूत्र पर, ब्रह्म सूत्र भाष्य नामक भाष्य है। ऐत्रेय उपनिषद है, विद्यारण्यक उपनिषद है, ईशोपनिषद है, तैत्रेय उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, कठोपनिषद है, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, गौड़पादकारिका उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, भगवत गीता जो कि महाभारत में आती है, विष्णु सहस्त्र नाम ये भी महाभारत में आता है, सानस्तु जातीय उपनिषद, इसके भी महाभारत में इसका जो उल्लेख है वो आता है। गायत्री मंत्र पर भी इन्होंने भाष्य लिखा। कुछ प्रकरण ग्रंथ हैं और कुछ नहीं हैं, बहुत हैं, इतने हैं कि एक जीवन पूरा का पूरा लग जाए तो मनुष्य पूरा पढ़ भी ना पाए। समझना तो बहुत दूर की बात है और जीवन में उतरना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। और इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, एक 32 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतने महान ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रकरण ग्रंथ में आता है विवेक चूड़ामणि जो कि पूरा वेदांत है, उपदेश शास्त्री, 100 श्लोकी, 10 श्लोकी, 1 श्लोकी, पंचीकरण, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, साधना पंचकम, निर्वाण षटकम, मनीषा पंचकम, यति पंचकम, वाक्य शुद्धि, तत्वबोध, वाक्य वृत्ति, सिद्धांत तत्व बिंदु, निर्गुण मानस पूजा, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका। और उसके साथ साथ कुछ स्तोत्र भी उन्होंने लिखे और स्तोत्र जो हैं जिसके अंदर भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी और गणेश जी, इनके बारे में बहुत सी रचनाएं की। अब कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जो थे वो सिर्फ वेदांत की बात करते थे या अद्वैत मत की बात करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा का कहीं भी खंडन नहीं किया और भगवान की जितने अवतार हैं उन सबको भी उसी तरह से उनकी जो स्तुतियां थी उन्होंने लिखी। सबसे पहले गणेश स्तुति, जिसमें गणेश पंचरत्नम, गणेश भुजांगम, काल भैरवाष्टकम, 10 श्लोक की स्तुति, दक्षिण मूर्ति अष्टकम, दक्षिण मूर्ति स्तोत्रम, दक्षिण मूर्ति वर्णमाला स्तोत्रम, मृत्युंजय मानस पूजा, वेद सार शिव स्तोत्रम, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम, शिव आनंद लहरी, शिव केशिकादि पादांत वर्ण स्तोत्रम, शिव नामावली अष्टकम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम, शिव पंचाक्षर नक्षत्र माला स्तोत्रम, शिव पादादि के छांत वर्ण स्तोत्रम, शिव भुजांगम, शिव मानस पूजा, सुवर्ण माला स्तुति।
और देवी की स्तुतियां अन्नपूर्णा अष्टकम, आनंद लहरी, कनक धारा स्तोत्रम। कनक धारा स्तोत्र के लिए कहा जाता है कि एक ब्राह्मण जो था वो बहुत गरीब था और उसके घर में खाने को भी नहीं था, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। शंकराचार्य जी ने जब देखा तो वहीं पर उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया और इस पाठ से हुआ ये कि उसके घर की छत से स्वर्ण की वर्षा होने लगी। इसीलिए इसे कनक धारा स्तोत्र भी कहा जाता है। कल्याण वष्टि स्तव, गौरी दशकम, त्रिपुर सुंदरी अष्टकम, त्रिपुर सुंदरी मानस पूजा, त्रिपुर सुंदरी वेद पाठ स्तोत्रम, देव चतुष्ट षष्ठी उपचार स्तोत्र पूजा स्तोत्रम, शिव भुजांगम, नवरत्न मालिका, भवानी भुजांगम, भ्रमरांबा अष्टकम, मंत्र मात्रिका पुष्पमाला स्तव, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, ललिता पंचरत्नम, शारदा भुजंग प्रयास स्तोत्रम, सौंदर्य लहरी नर्मदाष्टकम। और भगवान विष्णु उनके जो अवतार थे उनकी स्तुतियां, जिसमें अच्युताष्टकम आता है, कृष्ण कृष्णाष्टकम आता है, गोविंदाष्टकम आता है, जगन्नाथाष्टकम, पांडुरंगाष्टकम, भगवान मानस पूजा, मोह मुद्गार, भज गोविंदम, जिसको हम बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये जो भज गोविंदम है, राम भुजंग प्रयात स्तोत्रम, लक्ष्मी नरसिंह करावलंब करुणा स्तोत्रम, लक्ष्मी नरसिंह पंचरत्नम, विष्णु पादादि के शांत स्तोत्रम, विष्णु भुजंग प्रयात स्तोत्रम, षटपदी स्तोत्रम। अन्य देवताओं और उनकी स्तुतियां भी इन्होंने करी, जिसमें आता है अर्धनारीश्वर स्तोत्रम, उमा महेश्वर स्तोत्रम, कांची पंचकम, गंगाष्टकम, गुरु अष्टकम, नर्मदाष्टकम, निर्गुण मानस पूजा, मणिकर्णिका अष्टम, यमुनाष्टकम। और यमुनाष्टकम के भी दो भाग आते हैं। इतना शंकराचार्य जी ने लिखा और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो लिखा गया वो लिखा गया वेदांत दर्शन पर, और वेदांत को जन जन तक पहुंचाने का काम शंकराचार्य जी ने किया। ये जीवन सदैव उनका ऋणी रहेगा, ये मानव समाज, ये सनातन धर्म सदैव उनका ऋणी रहेगा। जय श्री राम।